भाइयों और बहनों, गांव में जब चुनाव का नाम आता है ना, तो सिर्फ पोस्टर नहीं लगते, उम्मीदें भी लगती हैं। हर गली में एक सवाल गूंजता है, इस बार हमारी सीट किसकी होगी? जनरल आएगी या आरक्षित? महिला होगी या नहीं? आज हम आपको बताएंगे प्रधान की सीट कैसे तय होती है, कौन सी सीट कहां आती है और यूपी पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे। पूरा सच बिना घुमाए फिरा के। प्रधान की सीट मतलब गांव का मुखिया, विकास की चाबी, योजनाओं की चेकबुक, गरीब की आवाज। इसीलिए जब सीट निकलती है तो पूरा गांव सांस रोककर देखता है। सीट अगर हमारी हुई तो इस बार गांव बदलेगा। अब ध्यान से समझिए, प्रधान की सीट मनमर्जी से नहीं निकलती, इसके पीछे पूरा कानून और प्रक्रिया होती है। 4 आधार होते हैं। 1 जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, 2 पिछले चुनाव का आरक्षण, 3 जातीय अनुपात यानी SC ST OBC, 4 महिला आरक्षण यानी 50%। एक ही सीट बार बार एक ही वर्ग को नहीं मिलती, हर चुनाव में रोटेशन होता है। जिन गांवों में SC आबादी ज्यादा, उन्हें प्राथमिकता रोटेशन से बदलती रहती है। ST सीट, यूपी में कम गांव, खास इलाकों में ही। OBC सीट, सबसे बड़ा विवाद, पिछड़े वर्ग की आबादी, लेकिन कोर्ट का आदेश जरूरी। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू, जब तक OBC डेटा पूरा नहीं, सीट अटक जाती है। जनरल सीट, जहां कोई आरक्षण लागू नहीं, हर वर्ग चुनाव लड़ सकता है। ग्राउंड लाइन, जनरल सीट मतलब सबसे खुली लड़ाई। यूपी पंचायत में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, मतलब SC महिला, OBC महिला, जनरल महिला। कई बार गांव में सवाल उठता है कि इस बार महिला क्यों, लेकिन सच ये है, महिला प्रधानों ने गांव बदले भी हैं। सीट लिस्ट निकलने के स्टेप: 1 परिसीमन पूरा, 2 जनसंख्या डेटा फाइनल, 3 आरक्षण गणना, 4 ड्राफ्ट लिस्ट, 5 आपत्ति, 6 फाइनल सीट लिस्ट। जब तक ये सब पूरा नहीं, सीट लिस्ट नहीं आएगी। 3 बड़ी सच्चाइयां। सरकार चुनाव कराना चाहती है, कोर्ट का आदेश मानना मजबूरी। OBC आरक्षण सबसे बड़ी अड़चन, इसलिए चुनाव थोड़े समय के लिए टल सकते हैं, लेकिन रद्द नहीं होंगे। जब सीट लिस्ट निकलेगी, चुनाव की तारीख तय होगी। अगर देरी हुई तो प्रशासक राज, मतलब अफसर गांव चलाएगा, प्रधान नहीं होगा। गांव कहता है, हमें कागज नहीं, हमें अपना चुना हुआ प्रधान चाहिए। प्रधान की सीट सिर्फ कुर्सी नहीं, ये गांव की किस्मत होती है। अब सवाल ये है कि सीट कब निकलेगी, चुनाव कब होंगे? जवाब जल्द मिलेगा, लेकिन गांव को जागरूक रहना होगा। जय गांव, जय पंचायत, जय लोकतंत्र।